हेलो फ्रेंड्स, मैं नीतू आप सभी का स्वागत करती हूँ नूतन एकेडमी में। आज हम सुपर टेट हिंदी विषय पीआरटी के लिए 20 एमसीक्यूज हल करेंगे। तो हमारी उन्नति सीरीज स्टार्ट हो गई है। इस सीरीज़ की आज दूसरी क्लास है। तो आइए हम लोग अपने क्वेश्चन को हल करते हैं। इस सीरीज़ से आप सभी लोग जुड़िए। आप लोगों को ज़रूर इस सीरीज़ से एग्ज़ाम में फ़ायदा होगा। हमारा पहला क्वेश्चन है, दशानन में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, द्विगु समास है, बहुब्रीहि समास है, कर्मधारय समास है। तो दशानन में बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास जहाँ पर इसमें अन्य अर्थ प्रधान होता है, ना तो पहला अर्थ प्रधान होता है ना दूसरा। इसमें दोनों को मिला करके अन्य अर्थ प्रधान होता है। दशानन का मतलब होता है 10 आनन, मतलब जिसके 10 मुख हों। दशानन मतलब रावण के रूप में प्रसिद्ध है, तो इसलिए ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा। बहुब्रीहि समास सभी देवी देवताओं के नाम इसमें होते हैं, या मतलब कोई भी किसी भी मतलब रूढ़ अर्थ में कोई प्रयुक्त हो जाता है जब, तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। क्वेश्चन है, पवन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो पवन शब्द का सही संधि विच्छेद पो धन अन होगा। पो धन अन सही, पहला ऑप्शन सही होगा। संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। पवन में कौन सी संधि है? तो पवन में अयादि संधि है। अयादि संधि जहाँ पर ए, ऐ, ओ, औ, इसमें अगर कोई भिन्न स्वर अगर जोड़ दिए जाते हैं तो इनके स्थान पर अगर एक के सामने अगर कोई भिन्न स्वर जैसे अ जोड़ दिया जाए, ए प्लस अ जोड़ दिया जाए, तो इसके साथ ये दोनों ए प्लस अ जुड़कर क्या हो जाएंगे? अय हो जाएंगे। अगर अय के सामने कोई भिन्न स्वर जोड़ दिया जाए तो अय प्लस अ जुड़कर क्या हो जाएगा? आय हो जाएगा। और ओ के सामने अगर अ जोड़ दिया जाए या कोई भिन्न स्वर जोड़ दिया जाए तो ओ प्लस अ जुड़ के क्या हो जाएगा? अब हो जाएगा। और औ के सामने अगर कोई भिन्न स्वर या अ जोड़ दिया जाए तो ओ प्लस अ जुड़ के क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। भिन्न स्वर का मतलब होता है, जैसे ए है तो सामने ए नहीं रहना चाहिए, उसके अलावा और चाहे जो रहे। और जैसे अ है तो उसके सामने अ नहीं रहना चाहिए, ओ है तो उसके सामने ओ नहीं रहना चाहिए, औ है तो उसके सामने औ नहीं रहना चाहिए। उसके अलावा चाहे जो स्वर रहे तो चलेगा। तो पो धन अन, पो में देखिए ओ है और उसके आगे अ है अन, तो ओ और अ मिल करके क्या हो जाएगा? अ हो जाएगा। तो वही बन जाएगा क्या? पवन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो सूर्य तत्सम शब्द है, सूरज
यही सही उत्तर हो जाएगा, तद्भव है। और अग्नि भी तत्सम है, दुग्ध भी तत्सम है। आइए जान लेते हैं कि तत्सम और तद्भव कहते किसे हैं। तत्सम मतलब होता है, तत् मतलब संस्कृत, सम मतलब समान। तो संस्कृत के समान जो शब्द हैं उन्हें तत्सम कहते हैं। और तद्भव मतलब होता है, तत् मतलब संस्कृत, भव मतलब होता है उत्पन्न। तो जो जो शब्द संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं, तद्भव मतलब होता है, तत् मतलब संस्कृत, भव मतलब उत्पन्न। तो जो जो शब्द संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं उन्हें तद्भव कहते हैं। और जो शब्द संस्कृत के समान हैं उन्हें तत्सम कहते हैं। तो सूरज जो है संस्कृत के शब्द सूर्य से उत्पन्न हुआ है, तो उसे हम तद्भव कहते हैं। एग्जाम में इसकी परिभाषा भी पूछता है, तद्भव और तत्सम, तो आप लोग उसे भी ध्यान में रखें। तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो है अनुप्रास अलंकार है। जहाँ पर वर्ण की आवृत्ति होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जहाँ पर वर्ण की आवृत्ति होती है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो इसमें त वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तरन में त वर्ण, और तनुजा में भी, तट में, तमाल में भी, तरबुर में भी, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। अनुप्रास अलंकार के कितने भेद हैं? तो अनुप्रास अलंकार के 5 भेद हैं, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद हैं, कौन कौन से हैं? वृत्त्यानुप्रास, छेकानुप्रास, और लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। कितने हो गए? 5 शायद हो गए। तो आइए हम आगे चलते हैं। अस्थावर का विलोम शब्द क्या है? तो अस्थावर का विलोम होता है जंगम। अस्थावर मतलब होता है स्थिर रहने वाला, और जंगम मतलब होता है चलने फिरने वाला। विलोम मतलब होता है उल्टा। ये भी पूछता है कि विलोम मतलब क्या होता है। मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए शब्द होगा मुमुक्षु। मुमुक्षु होगा। जिज्ञासु भी पूछता है एग्जाम में। जिज्ञासु मतलब होता है जानने की इच्छा रखने वाला। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी के रचयिता कौन है? तो कामायनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि हैं? तो ये छायावाद युग के कवि हैं। छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभों में से एक है। छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभ कौन कौन से हैं? तो जयशंकर प्रसाद हैं, और निराला जी हैं, पंत जी हैं, और महादेवी वर्मा जी हैं। निराला का पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और पंत जी का पूरा नाम क्या है? सुमित्रानंदन पंत, और महादेवी वर्मा। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछता है कि छायावाद के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं? तो जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो
वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। अस्थायी भावों की संख्या कितनी है? 9 होती है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। और वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह है। अत्यंत शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि उपसर्ग और प्रत्यय कहते किसे हैं। उपसर्ग जो है, उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो शब्दों के आगे लगते हैं। और प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं, शब्दांश मतलब होता है शब्दों के अंश, पूरा शब्द नहीं, शब्दों का एक टुकड़ा होता है। और प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो शब्दों के पीछे लगते हैं। तो अत्यंत में अति उपसर्ग है। इसका पूरा अगर हम संधि विच्छेद करें तो अत्यंत का संधि विच्छेद होगा अति प्लस अंत। अत्यंत, ये दोनों मिलाकर अत्यंत बन जाएंगे। तो इसमें अति उपसर्ग, ये अंत शब्द के पहले लगा है अति, इसीलिए ये उपसर्ग कहलाएगा। तो अत्यंत हो गया। तो इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है? अति लगा है। और प्रत्यय किसे कहते हैं? प्रत्यय जो शब्दों के बाद में लगते हैं, ऐसे शब्दांश जो शब्दों के बाद में लगते हैं। जैसे ता प्रत्यय हो गया, तो जैसे सुंदर शब्द में ता प्रत्यय जोड़ देंगे तो सुंदरता बन जाता है। और अगर जैसे आवट प्रत्यय हो गया, अगर लिख धातु में आवट जोड़ देंगे तो लिखावट हो जाता है। तो इसी ऐसे ही सब उपसर्ग और प्रत्यय बनते हैं। हम जितने भी की पॉइंट्स बताते चल रहे हैं, आप लोग मतलब मेरी हर बात को ध्यान से सुनिए। जितने भी की पॉइंट्स या जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सजावट शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? तो देखिए, सजावट में अभी हमने बताया कि प्रत्यय जो है ऐसे शब्दांश है जो शब्दों के बाद लगते हैं, लास्ट में प्रयुक्त होते हैं शब्दों या धातुओं के। तो सजावट में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? आवट। सज प्लस आवट, तो सज प्लस आवट, आवट सजावट हो गया तब। तो इसमें कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? आवट प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। कवि शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी कल हमने इसे डिस्कस भी किया था। तो कवि शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो इसका स्त्रीलिंग है कवयित्री। ऑप्शन बी सही है। लिंग दो प्रकार के होते हैं हिंदी में, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। राम ने रावण को बाण से मारा। इस वाक्य में बाण से में कौन सा कारक है? तो इसमें बाण से में पूछा है, बाण से में कौन सा कारक है? तो कारक हिंदी में कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक।
तो हिंदी में टोटल 8 प्रकार के कारक होते हैं। तो बाण से तो सभी का कर्ता ने जान कर्ता कारक कहाँ होगा, जहाँ पर ने का चिन्ह होगा। तो अगर राम ने में पूछा होता तो कर्ता कारक हो जाता है। और कर्म कारक कहाँ होगा, जहाँ रावण को कर्म कारक का चिन्ह है को। तो अगर रावण को में पूछा होता तो कर्म कारक हो जाता है। और करण से या द्वारा जो चिन्ह होता है वो करण कारक का चिन्ह होता है। तो बाण से में करण कारक है कि किसके द्वारा मारा गया है, बाण के द्वारा मारा गया है, तो इसमें करण कारक होगा। इसके अलावा संप्रदान कारक में किसी के लिए कुछ किया जाए या किसी को कुछ दिया जाए तो के लिए जो चिन्ह होता है वो संप्रदान का कारक का होता है। और अपादान कारक कहाँ पर होता है, अपादान कारक जो है रक्षा के भाव में या अलगाव के भाव में अपादान कारक होता है। और संबंध कारक कहाँ पर होता है, काके की, और जहाँ पर संबंध प्रयुक्त होता है वहाँ पर संबंध कारक काके की संबंध का कारक का चिन्ह है। अधिकरण कारक का चिन्ह क्या है, में पै पर। और संबोधन कारक का चिन्ह क्या है, हे भो अरे। अगर यदि हम किसी को बुलाते हैं हे भो अरे या इस चिन्ह का प्रयोग होता है, किसी शब्द के आगे ये इस चिन्ह का प्रयोग होता है, तो वहाँ पर कौन सा कारक होता है, वहाँ पर जो है वो संबोधन कारक होता है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। तो इसमें शुद्ध वर्तनी किसकी है, तो इसमें शुद्ध जो है उज्ज्वल की शुद्ध वर्तनी होगी, ऑप्शन बी। एग्जाम में ये बहुत बार पूछा गया है, आप लोग ध्यान रखेंगे। आधा डबल ज लगता है, 2 बार आधा आधा जब प्रयोग होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है, तो कमल का पर्यायवाची जलज का मतलब भी होता है कमल। जलज मतलब होता है जल मतलब होता है पानी, ज मतलब उत्पन्न होता है, तो जो जल में उत्पन्न होता है कमल। और नीर मतलब भी पानी होता है, ज मतलब उत्पन्न, तो नीरज का मतलब भी कमल होता है। पंक मतलब होता है कीचड़, ज मतलब उत्पन्न, तो पंकज जो कीचड़ में खिलता है वो भी कमल है। लेकिन अम्बुद जो है ये कमल का पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। और अगर यहीं पर द की जगह ध होता तो अम्बुध होता, तो उसका मतलब हो जाता सागर। जहाँ पर द प्रयुक्त होगा वहाँ पर बादल का पर्यायवाची होता है, और जहाँ पर ध प्रयुक्त होता है ज़्यादातर वहाँ पर सागर का पर्यायवाची होगा। ये एक ट्रिक है, आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे तो आसानी से कर लेंगे। यह पुस्तक मेरी है, इस वाक्य में किस प्रकार का सर्वनाम है, तो यह पुस्तक मेरी है, इसमें यह जो है इस मतलब इस कोई एक पुस्तक है और वो निश्चित है कि वह उसकी है, तो यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। हंसना किस प्रकार की क्रिया है, तो हंसना जो है क्रिया 2 प्रकार की होती है, सकर्मक अकर्मक। सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म होता है, अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म नहीं होता है। तो
ये हंसना जो है अकर्मक क्रिया है। दोहा छंद के प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो दोहा छंद के पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 13 मात्राएं होती हैं। दोहा अर्धसम मात्रिक छंद है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। और इसमें कितने चरण होते हैं? इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। दोहा का उल्टा छंद कौन सा है? सोरठा। सोरठा में भी 4 चरण होते हैं, ये भी अर्धसम्मात्रिक छंद है। और लेकिन ये उल्टा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके पहले और तीसरे चरण में दोहा के बिल्कुल विपरीत वाले चरण, दूसरे और चौथे चरण में दोहा के विपरीत वाले चरण में 11 मात्राएं होती हैं, तो इसलिए इसके पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं सोरठा के, और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। तो यहाँ से भी जितने भी पॉइंट हमने बताए, यहाँ से भी एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, बहुत बार नहीं। तो दोहा का उल्टा छंद कौन सा है? सोरठा। दोनों अर्धसम मात्रिक छंद हैं और दोहा में पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11, और सोरठा में पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 13। लड़का बहुत चालाक है, इस वाक्य में चालाक शब्द क्या है? तो इस वाक्य में जो है चालाक शब्द जो है वो जो है विशेषण है। लड़का बहुत चालाक है, चालाक शब्द क्या है? विशेषण है। बहुत क्या है इसमें? बहुत जो है प्रविशेषण है। प्रविशेषण किसे कहते हैं? जो विशेषण की विशेषता बतलाए उसे प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण क्या है? चालाक है, और बहुत क्या है? प्रविशेषण है। मतलब कितना चालाक है जो बता रहा है उसे प्रविशेषण का। बहुत चालाक है तो बहुत या कम जो बताएगा, तो चालाक विशेषण है और बहुत क्या है? प्रविशेषण है। तो प्रविशेषण मतलब जो विशेषण की भी विशेषता बतलाए उसे प्रविशेषण कहते हैं। तो कितना चालाक है? बहुत। तो बहुत प्रविशेषण है और चालाक विशेषण है। लड़का क्या है? लड़का जो है ये जो है संज्ञा है। संज्ञा जो है किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। और सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होता है शब्द, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। और विशेषण तो अभी हमने बताया कि किसी भी चीज़ की विशेषता बतलाने वाले को विशेषण कहते हैं। और चालाक जो है लड़के की विशेषता है ये, तो वो जो है विशेषण हो गया। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बतलाने वाले को क्रिया विशेषण कहते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। गागर में सागर भरना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो गागर में सागर भरना, इस मुहावरे का अर्थ है थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहना। क्या है? ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य के भक्ति काल को हम स्वर्ण काल कहते हैं।
भक्ति काल को हम स्वर्ण काल कहते हैं। तो भक्ति काल के प्रमुख कवियों के बारे में पूछता है। कबीर हैं, तुलसीदास हैं, सूरदास हैं और मीराबाई हैं। तो ये भक्ति काल के प्रमुख कवि हैं, इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। और कबीर की रचना भी पूछता है। साखी शबद रामायणी है। तुलसीदास की तो 12 रचनाएं हैं। रामचरितमानस के बारे में पूछता है। रामचरितमानस इसकी भाषा क्या है, तो अवधी है। और उसके अलावा वैराग्य रामायण और गीतावली, कवितावली, दोहावली, ये सब तुलसीदास की रचनाएं हैं। और मीराबाई जी हैं। सूरदास की रचनाएं सूरसागर, साहित्य लहरी, सुर सरावली, ये सब सूरदास की रचनाएं हैं। और सूरदास को जो है हम सूरदास को वात्सल्य सम्राट भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछता है एग्ज़ाम में। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। फिर हम अपनी अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों ने 20 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही किया। तो थैंक यू।